नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। बीकानेर की भुजिया कंपनी बिकाजी अब आरोपों के घेरे में है। कंपनी द्वारा लाए जा रहे आईपीओ से जुड़े हुए ये आरोप हैं। अब आरटीआई एक्टिविस्ट ज्ञानेश कुमार ने सेबी को इसे लेकर पत्र लिखा। सेबी चीफ विजिलेंस ऑफिसर से आईपीओ के संबंध में विस्तृत जांच की मांग की और साथ ही जीएसटी चोरी के आरोपी धनंजय सिंह द्वारा लगाए आरोपों की जांच की भी मांग की है। मैसर्स मॉन्टेज पैकेजिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है धनंजय सिंह। डीजीजीआई ने जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर रखा है धनंजय को। धनंजय ने 7 फर्जी फर्मों को बिना माल सप्लाई के जीएसटी बिल भेजने की यहां पर बात कही थी और उक्त जीएसटी इनवॉइस में दर्ज वस्तुओं की एक्चुअल डिलीवरी दी गई बीकाजी समेत 7 या 8 फर्मों को। और इसी प्रकार बीकाजी पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप है। बीकाजी के बीकानेर प्लांट में मजदूर कर्मचारियों के शोषण की पत्र में बात कही गई। साथ ही कहा है प्लांट में श्रमिकों से 8 घंटे की जगह लिया जा रहा है 12 घंटे तक का। बीकाजी के पीएफ अंशदान भुगतान में भी गड़बड़ी की शिकायत पहुंची है श्रम मंत्री के पास। श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई अब बीकाजी पर लगे इन आरोपों की जांच कर रहे हैं और इसके साथ पत्र में बीकाजी पर पड़े आयकर विभाग के छापों का भी मुद्दा उठाया है। वर्ष 2010 और 2016 में आयकर विभाग कर चुका है बीकाजी ग्रुप पर छापेमारी। इस मुद्दे में अभी भी आयकर विभाग अनुसंधान कर रहा है और प्रकरण अब तक क्लोज नहीं हुआ है और इसलिए जब तक आयकर विभाग बीकाजी को क्लीन चिट नहीं देता तब तक नहीं मिले आईपीओ लाने की क्लियरेंस, अन्यथा निवेशकों के डूब सकते हैं यहाँ करोड़ों रुपए। हालांकि इसे लेकर मंत्री द्वारा जांच करवाई जा रही है ताकि पूरी तरह से सच्चाई यहाँ पर सामने आ सके और अगर गड़बड़ी है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वो नजर आता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 75 वर्ष पूरे। 8 जनवरी 1947 को हुई थी आरयू की स्थापना। अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित होने वाला आखिरी विश्वविद्यालय था। 1956 में राजपुताना से हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी नाम। 22 कॉलेज, 2.5 लाख अनुदान और 5,000 छात्रों से शुरू हुई थी ये यूनिवर्सिटी। 75 साल में यूनिवर्सिटी से 598 कॉलेज संबद्ध हुए। 5.5 लाख छात्र और 440 करोड़ रुपए का बजट था। कभी देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आरयू की गिनती होती थी। तो अब 75 वर्ष पूरे हो गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। सचिवालय में कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयासों से जुड़ी बड़ी खबर है। समूह में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आगंतुक को सचिवालय में प्रवेश से पहले स्वागत कक्ष पर दैनिक प्रवेश पत्र बनेगा। सिर्फ सचिवालय के डीएस स्तर के अधिकारी से दूरभाष पर मिली सहमति पर ही यह एंट्री मिलेगी। कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही एंट्री होगी। अगले आदेश तक अस्थायी मासिक, त्रैमासिक पास यहां निलंबित किए गए हैं। स्वागत कक्ष और सचिवालय परिसर के अन्य स्थान पर भी समूह में खड़ा रहना वर्जित रहेगा। आगंतुक कार्मिक समूह के रूप में खड़े नहीं हो सकेंगे। ये आगामी आदेश तक सुनिश्चित किया गया है और इसे लेकर आदेश भी निकाले गए। प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी है। जयपुर समेत कई जिलों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी में तेज बारिश से सड़कें लबालब है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी खबर है। हालांकि आज से कम हो जाएगा बारिश का दौर। कल से 11 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा और इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी ये माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बारिश का दौर प्रदेश में जारी रहा, जयपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर देर रात तक झमाझम बारिश होती रही। राजधानी के भी हालात ये कि तेज बारिश से सड़कें लबालब हो चुकी है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी यहाँ पर खबर है। हालांकि कल से 11 जनवरी तक मौसम अब साफ रहेगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से जुड़ी अहम खबर है। प्रदेश भर में 9,39,000 कृषि विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और इनमें से 5,22,000 किसान का बिजली बिल शून्य हुआ। योजना में सामान्य श्रेणी, ग्रामीण ब्लॉक और आवर सप्लाई के मीटर्ड फ्लैट रेट कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है अनुदान। बिजली बिलों में 1,000 रुपए प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान यहां पर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जैसलमेर दौरा। सरहद पर स्थित शक्तिपीठ तनोट राय मंदिर पहुंचे सतीश पुनिया। प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए तनोट माता के सामने उन्होंने कामना की। साथ ही कहा प्रधानमंत्री पर दुश्मन की काली निगाह है तो माता का आशीर्वाद उन पर है। जो सारी साजिशें फेल हुई जिसमें चाहे किसी का भी हाथ हो। सरहदी मुल्क से सटा ये आस्था का मंदिर भारत पाक युद्ध का भी गवाह रहा है। दुश्मन देश द्वारा गिराए गए गोला बारूद आज भी मंदिर में जीवित पड़े हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं भी आज माता के दर्शन करने पहुंचा।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को मिलेगी गति। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट शुरू हुआ है। स्वास्थ्य भवन की 3री मंजिल पर बनाया है फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट। फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट के लिए औषधि नियंत्रण संगठन के ऊपर नया भवन बनना भी प्रस्तावित है। गुजरात महाराष्ट्र की तर्ज पर फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA बनाने की भी यहां पर तैयारी चल रही है। इसमें खाद्य पदार्थ और नकली दवाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई गई है सुरक्षा। आतंकियों के निशाने पर है आरएसएस मुख्यालय। 1 महीने पहले श्रीनगर से नागपुर आए थे आतंकी। जैश आतंकी ने आरएसएस मुख्यालय की रैकी की। नागपुर पुलिस कमिश्नर का इसे लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि जैश के निशाने पर कुछ अहम जगह है। क्राइम ब्रांच मामले को लेकर जांच कर रही है। तो कुछ अहम जगह निशाने पर आतंकियों की और उसमें आरएसएस मुख्यालय भी है, जिसकी अब सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसमें 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 नए केस सामने आए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 282 की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण दर पहुंची है 9.28% पर। बीते 24 घंटे में 40,895 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना के 4,72,169 एक्टिव केस है और देश में अब तक ओमिक्रॉन के 3,071 मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के 1,203 मरीज यहां पर रिकवर हो चुके हैं। तो यह आंकड़ा पिछले 24 घंटे का देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 1,41,986 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 282 की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण दर अब 9.28% पर पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में अगर नजर डालें तो 40,895 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 4,72,169 पर पहुंच चुकी है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, 3,071 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और 1,203 मरीज यहां पर ओमिक्रॉन के रिकवर भी हो चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर बड़ी खबर है। इस साल दुनिया में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सबसे तेज। 2021-22 में विकास दर रह सकती है 9.2%। हालांकि RBI के अनुमान से ये दर कम है। अर्थव्यवस्था का आकार भी प्री कोविड से यहां पर होगा 1.85 लाख करोड़ से अधिक का। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। ये बड़ी खबर, जहां इस साल दुनिया में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे तेज होगी। 2021-22 में विकास दर रह सकती है 9.2%। हालांकि RBI के अनुमान से कम है ये दर। अर्थव्यवस्था का आकार भी प्री कोविड से होगा 1.85 लाख करोड़ से अधिक। वहीं जयपुर में कोरोना का भयावह रूप। जयपुर में करीब 100 से अधिक इलाकों में पहुंचा है कोरोना का संक्रमण। 7 दिन पहले 1 जनवरी को एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 613 था और 7 जनवरी को बढ़कर करीब 6,000 पहुंच गया। यानी 7 दिन में करीब 5,400 एक्टिव मरीजों में यहां बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण की दर 7 दिन में ही 4 से 12% के करीब यहां पर पहुंच चुकी है। और ये नजर आता है इससे कि किस तरह तेजी से ये संक्रमण बढ़ता नजर आता है। और ये जयपुर, राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भयावह रूप कोरोना का देखने को मिल रहा है। करीब 100 से अधिक इलाकों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। 7 दिन पहले की बात करें, यानी कि 1 जनवरी को जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा था वो 613 था। वही 7 जनवरी को यानी 7 दिन बाद बढ़कर ये आंकड़ा 6,000 पहुंच गया है। 7 दिन में 5,400 एक्टिव मरीजों में बढ़ोतरी हुई। संक्रमण की दर 7 दिन में ही 4 से 12% के करीब पहुंच गई है। क्या बिहार से केसी त्यागी को मिलेगी राज्यसभा में एंट्री? राज्यसभा की 5 सीटों पर द्विवार्षिक और 1 सीट पर होगा उपचुनाव। सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भाजपा जदयू में राज्यसभा सीटों का ये गणित है। बिहार में भाजपा 2 सीटों पर दावेदारी करेगी और 2 सीट लेगी भी। वहीं जदयू उपचुनाव वाली सीट से केसी त्यागी को भेज सकती है राज्यसभा, क्योंकि बिहार में त्यागी ब्राह्मणों को भूमिहार ब्राह्मण ही माना जाता है। ऐसे में जदयू त्यागी को राज्यसभा भेज अपने कोर वोट बैंक को दे सकती है मैसेज। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भूमिका यहां पर देखने वाली होगी। तो किस तरह से, क्या सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या अब राज्यसभा भेजने की तैयारी बिहार से केसी त्यागी को की जा रही है, क्योंकि राज्यसभा की 5 सीटों पर द्विवार्षिक और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भाजपा और
जदयू में राज्यसभा सीटों का गणित यहां पर तय है। बिहार में भाजपा 2 सीटों पर दावेदारी करेगी और 2 सीट लेगी भी। वहीं जदयू की बात करें तो जदयू उपचुनाव वाली सीट से केसी त्यागी को भेज सकती है राज्यसभा, क्योंकि बिहार में त्यागी ब्राह्मणों को भूमिहार ब्राह्मण ही माना जाता है और ऐसे में जदयू त्यागी को राज्यसभा भेज अपने कोर वोट बैंक को मैसेज दे सकती है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भूमिका भी देखने वाली होगी।